मेरा नाम शिहाब। अभी मैं वाघा बॉर्डर में पहुंचे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप तमामी लोग खैरियत से होंगे। इसी तरीक़ा से अल्लाह तबारक व तआला आप लोगों को हमेशा खुश रखे। दोस्तों अजीज़ों, आज 2 नवंबर हो चुका और शिहाब भाई का सफ़र का 154 दिन हो चुके हैं और शिहाब भाई अभी उसी वाफिया किड्स स्कूल में ठहरे हुए हैं और तैयारी में लगे हैं कि किस तरीक़ा से मतलब कि कब निकला जाए, कौन सा डेट रखा जाए निकलने का, कौन सा सही डेट होगा निकलने का। तो निकलने की तैयारी में शिहाब भाई लगे हैं। वीज़ा तो उनको मिल चुका है, बस निकलने की तैयारी में लगे हैं। आप वीडियो में देखेंगे कि हमारे शिहाब भाई कैसे निकलने के लिए तैयारी में लगे हैं। उससे पहले शेयर समाप्त फरमाएं। अगर अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में जाके राय दीजिएगा। कोई काबिल हो तो हम शान कई देते हैं, कोई काबिल हो तो हम शान कई देते हैं, ढूंढने वालों को दुनिया भी नहीं देते हैं, ढूंढने वालों को दुनिया भी नहीं देते हैं। हमारे शिहाब भाई इसी शेर के मानिंद है कि अपने खुदा को ढूंढने के लिए निकल गए, पैदल हज के लिए निकल गए। भाई उनके दिमाग में कैसे आया कि पैदल हज किया जाए? तो शिहाब भाई खुद कह रहे थे कि हमने बचपन में ही ये इरादा किया था कि हमें खाना काबा मक्का शरीफ पहुंचकर एक दिन हज के लिए पैदल जाना है। और अल्लाह तबारक व तआला ने शिहाब भाई का हज कबूल फरमाया और 2022 में शिहाब भाई निकल पड़े हैं पैदल हज के लिए। इंशाअल्लाह मक्का शरीफ 2023 में हज करेंगे जाकर और फिर इंशाअल्लाह वापस आएंगे। मैं आपको अपने चैनल के ज़रिए बिल्कुल करेंट लोकेशन, बिल्कुल सही खबर दूंगा। ये नहीं कि मतलब कि दूसरे चैनल के ज़रिए, दूसरे चैनल की तरह मैं गलत खबर दूंगा, गलत न्यूज़ दूंगा कि शिहाब भाई पाकिस्तान इंटर हो गए, शिहाब भाई घर वापस आ रहे, शिहाब भाई काफ़ी बीमार है, काफ़ी थक चुके हैं। दोस्तों आप वीडियो के स्क्रीन पर देख रहे होंगे हमारे पीछे कि शिहाब भाई कितने खुश नज़र आ रहे हैं। शिहाब भाई चलने की प्रैक्टिस कर रहे हैं, चलने की तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि कोई शख्स होता है ना कि एक जगह जब बैठ जाता है, तो जब एक जगह कभी 1 महीना हो गया, एक जगह बैठे हुए आपको 1-2 महीना हो गए हैं, तो चलने में थोड़ा सा दुश्वारी आ जाती है। इसीलिए हमारे शिहाब भाई चलने की प्रैक्टिस कर रहे हैं और चलने का इरादा बना रहे कि कब शुरू किया जाए, कौन सा दिन अच्छा होगा, कौन सा दिन बेहतर होगा हमारा सफ़र के लिए कि वाघा बॉर्डर निकला जाए और पाकिस्तान इंटर हुआ जाए। तो दोस्तों शिहाब भाई कल क्या कर रहे थे, मैं वो भी वीडियो स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ कि शिहाब भाई कल गए थे घूमने के लिए, खेतों में घूमे और जहाँ पे ईंट वगैरह बनता है, उस जगह पे भी गए कि ईंट कैसा बन रहा है, कैसे मतलब कि हमारे भाई लोग ईंट बना रहे हैं, उसको किस ढंग से पका रहे हैं। क्योंकि भाई उन लोगों का मेहनत है कि ईंट को बनाते हैं मिट्टी से, फिर उसको पकाते हैं, फिर हम लोगों तक पहुंचता है, फिर हम लोग उसको मकान बनाते हैं, मकान तैयार करते हैं। तो उसके बाद वहाँ से फिर निकले, फिर एक गरीब के पास गए जो मतलब कि झोपड़ी डाले हुआ था, उसके पास मिले, उनको भी बधाई दी, उनको भी मतलब कि हौसला अफजाई किया कि भाई घबराए नहीं, इंशाअल्लाह आप भी एक दिन अच्छे आदमी होंगे। उसके बाद शिहाब भाई मतलब कि अपना वज़न कराने के लिए गए कि हमारा वज़न कितना हो गया, हम चल पाएंगे सही से कि नहीं, एक दिन में कितना सफ़र कर पाएंगे हम। तो अपना वज़न करवाए। शिहाब भाई का बिल्कुल सही बात मैं बता रहा हूँ कि शिहाब भाई का वज़न 76.5 kg है। और शिहाब भाई फिर वहाँ से वज़न करा के जब निकले तो फिर एक होटल में गए अपने दोस्तों के साथ। शिहाब भाई नाश्ता तनाउल फरमाए, खूबसूरत नाश्ता फरमा रहे थे। आप वो नाश्ता का भी नज़ारा देखेंगे, वज़न का भी नज़ारा देखेंगे, शिहाब भाई घूमने के लिए उसका भी नज़ारा देखेंगे। दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं तो हाँ, लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। और शिहाब भाई जैसे ही अपना सफ़र का आगाज़ शुरू करते हैं तो फिर इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। और हाँ, अपने बच्चों को बीड़ी पान गुटखा तंबाकू वगैरह से परहेज़ करें और अपने बच्चों को हाँ पहले दीनी तालीम दें, फिर दुनियावी तालीम दें। तो दोस्तों शिहाब भाई का सफ़र बस शुरू होने वाला है, वीज़ा मिल चुका है। तो इंशाअल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आप लोगों को।
मेरे दोस्तों आज बहुत खुशी की बात है और खुशी होनी भी चाहिए कि शहाब भाई का जो है वो रास्ता हमवार हो चुका है, रास्ता खुल चुका है, उन्हें वीज़ा मिल चुका है। अब इंशाअल्लाह आगे कभी उनको परेशानी नहीं होगी। मेरे दोस्तों शहाब भाई के चाहने वाले हज़ारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों हैं, तो कैसे ना उनको वीज़ा मिलता। ये जो करोड़ों की दुआएं हैं, वो कहते हैं ना कि दुआएं जो होती है वो पहाड़ को भी हिला कर रख देती है। तो आप लोगों की दुआओं ने असर लाई है और शहाब भाई के नेक इरादे का ये असर है, ये कमाल है कि उन्हें वीज़ा मिल चुका है। ऐसे ही शहाब भाई निकलेंगे, हम आप तक अपडेट ज़रूर पहुंचाएंगे, इसलिए आप उन चैनलों पर ना जाएं जो फेक न्यूज़ आपको देते हैं। जो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लेकिन मेरे दोस्तों शहाब भाई के लिए दुआ करना ना भूलें। अभी भी उनको 5,500 किलोमीटर का सफ़र तय करना